हर तरफ टूटे फूटे कक्ष आज नजर आ रहे हैं और इस हिस्से की तरफ हम चल रहे हैं जो आज हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर तो सारा हिस्सा जो है ना एकदम से गड़बड़ा गया है। भाई डरते डरते हम इसके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखो कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं और दृश्य भी अजीब सा है। इसके ज्यादा अंदर तो हम लोग नहीं जाएंगे। उस समय का याद कीजिए आप जिस समय इस महल में राजा महाराजा रहा करते होंगे। तो भव्य किला ये बना हुआ है बहुत बड़े हिस्से में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं नरसिंहगढ़ के किले को दिखाने के लिए। यानी स्त्री 2 मूवी में जो आपने किला देखा था, जहां पर वो भूतिया कहानी रिकॉर्ड हुई थी, सारी फिल्म बनी हुई थी, वो किला आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो लगभग 300 साल पहले बनाया गया था। आज इस किले में 304 कमरे, 12 चौक, 64 बरामदे और तकरीबन 12 से 15 आंगन हैं। इस किले को हम आज बारीकी से देखेंगे क्योंकि 1962 तक राजा महाराजा इसी किले में रहे और अब ये वन अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। सबसे पहले आप देखोगे तो ये जो दरवाजा है ना, ये राजा महाराजाओं के समय का दरवाजा है जो आज टूट चुका है। पहले यहीं से लोग बाग आते जाते थे, अब ये दूसरा रास्ता बना दिया गया है और इस तरफ भी काफी कक्ष टूट फूट गए हैं और मुख्य दरवाजा वहां पर है और दरवाजे के पास में बेहद सुंदर चित्रकारी हमें दिखाई दे रही है। तो दरवाजे के पास चलते हैं और देखते हैं एक एक चीज को बारीकी से। तो भाई साहब अभी हम किले के दरवाजे पर आए हैं तो कितने सुंदर फूल बने हुए हैं। मतलब जो उस समय के कारीगर थे ना, बहुत अच्छे कारीगर थे, जबरदस्त। ऐसे फूल तो आज भी नहीं बन सकते। और यहाँ पर शायद झूमर वगैरह टंगती होगी छले पर, ऐसा ही। और यहाँ से हम लोग अंदर के लिए गए तो ये जो हिस्सा है ना, यहाँ का हिस्सा, ये पूरा इस तरफ का और इस तरफ का, ये सैनिकों के बैठने का अड्डा है। क्योंकि ये दरवाजा था तो दरवाजे के पास ही सारे जो सैनिक हुआ करते थे ना, बड़ी संख्या में बैठते थे ताकि सुरक्षा कर सकें दरवाजे की। ये दोनों तरफ के दरवाजे देखते हुए हम इसके आंगन में पहुंचेंगे अंदर। और भाई जब अंदर पहुंचेंगे ना तो यहाँ पर देखोगे हर तरफ कक्ष दिखाई दे रहे हैं और सामने 3 मंजिला मेहराव दिखाई दे रहे हैं। मुख्य दरवाजा यानी वहाँ पर जब राजा महाराजा आया करते होंगे ना, तब ऊपर रानियाँ खड़ी होकर फूलों की बारिश किया करती होंगी। और ये जो सारे कक्ष देख रहे हो ना, ये हो सकता है सैनिकों के कक्ष रहे होंगे क्योंकि सैनिक हर एक किले में ज़रूरत थी सैनिकों की। तो सैनिक इन कक्षों में रहा करते थे। ऊपर के कक्षों में राज परिवार के कुछ ऐसे सैनिक रहा करते होंगे जो मुख्यतः अपनी जिम्मेदारी निभाया करते होंगे। हर तरफ टूटे फूटे कक्ष आज नजर आ रहे हैं और इस हिस्से की तरफ हम चल रहे हैं जो आज हमें दिखाई पड़ रहा है। भाई साहब एक समय जब यहाँ पर कोई कार्यक्रम हुआ करता था ना, तो इसमें फुब्बारे यानी पानी भरकर गुलाब और जास्मीन के फूल डाले जाते थे। उस दरवाजे पर, जो दरवाजा आपको सामने दिखाई दे रहा है, रानियां सबसे ऊंचाई पर खड़ी होकर जब राजा कोई युद्ध जीत कर आते थे, अंदर उनकी एंट्री हुआ करती थी तो फूलों की बारिश किया करती थी। आज तकरीबन 3 से 4 मंजिला ये जो दरवाजे का जो हिस्सा है ना, बेहद खूबसूरत हमें दिखाई पड़ रहा है। और आ जाइए भाई, नज़दीक चलते हैं हम। नज़दीक चलेंगे अगर हम तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सुंदर कक्ष बने हुए और कक्षों की जो बनावट है ना, लाजवाब है भाई, लाजवाब। लाल बलुआ पत्थर से टोटल ये जितनी भी डिजाइन है लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। और ये जो कक्ष है ना, दरवाजे के बिल्कुल पास में ये मेहराव, ये बरामदे, ये सैनिकों के लिए बनाए गए थे ताकि सैनिक इनमें बैठ सकें। लाल बलुआ पत्थर की जो डिजाइन आप इन छतरियों पर दरवाजे के ऊपर देख रहे हो ना, ये डिजाइन इस किले को बेहद खूबसूरत और रोचक बना देती है। यहीं पर स्त्री मूवी की जो सीन थी ना, अधिकांश शूट किए गए थे। इस तरफ के जो कक्ष है ना, पूरे आज खंड खंड में टूट चुके हैं। एक समय ये भी बेहद खूबसूरत सारे हिस्से रहे होंगे और दरवाजे की जो शानो शौकत है ना, उस तरफ
वो भी क्या रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हजारों सैनिक एक साथ उसकी सुरक्षा करते होंगे भाई। हम इस दरवाजे को पार करके इसके अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि कैसा, कहाँ, क्या कुछ बना हुआ है। आ जाइए। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे और इस बरामदों में, यानी दोनों तरफ बरामदों में भी सैनिक बैठे रहा करते थे। सीधा एक लंबा एक हॉल जैसा बना हुआ है, इसको पार करेंगे तो इसके अंदर पहुंच जाएंगे हम। आ जाइए। और भाई साहब, इस हॉल को पार करके आंगन की जो रंगत है ना, जो सुंदरता है, वो देखकर ही दिमाग घूम जाता है। क्या गजब के चौक है, क्या गजब की बनावट है। हर तरफ ये जो छज्जियां बनाई गई हैं ना, मेहराब दिए गए हैं, इससे इस किले की खूबसूरती बेहद बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है, पूरे हर एक तरफ आप इसकी बनावट को देख लीजिए भाई। छले लगे हुए हैं ताकि पर्दे डाल सकें, क्योंकि राजा महाराजा 1962 तक राज परिवार का यहाँ पर निवास रहा है। हम इस हिस्से को अगर नीचे से देखें तो काफ़ी सुंदर बनावट, मेहराब और पत्थर पर ही पक्षियों को भी दर्शाया गया है। उस समय यहाँ पर छले वगैरह लगाए जाते थे, ये जो छले लगे हुए, ताकि पर्दे डाल दिए जाएं। कोई भी कार्यक्रम हुआ करता था तो जो राजा महाराजा थे ना, सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर बैठते थे और आंगन में कार्यक्रम हुआ करता था। तो जो रानियां हुआ करती थी, इन गुंबदों में खड़ी हुआ करती थी। थोड़ा ऊपर चलेंगे, ऊपर से दिखाएंगे आपको। आ जाइए भाई। ऊपर के लिए तो रास्ता नहीं मिला, लेकिन इस तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके और हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो एक कमरा इधर बना हुआ है और एक छुपा हुआ द्वार यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर सैनिक बैठते थे और इस द्वार की खूबसूरती भी देखिए भाई, लाजवाब खूबसूरत बना हुआ है ये दरवाजा। और इसके अंदर चलेंगे हम थोड़ा, क्योंकि यहाँ की जो डरावनी कहानियाँ हैं ना, वो हमें डरा देती हैं। यहाँ पर भी सैनिक बैठे रहा करते थे और भाई बनावट ही कुछ अलग दिखाई दे रही है। तो भाई आराम से आना। इस तरफ का जो हिस्सा है ना, पैर कपा देने वाला हिस्सा है भाई। हर तरफ टूट फूट दिखाई दे रही है और हर तरफ ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सा डर फैला हुआ है। ये टूटी फूटी दीवारें जो आप देख रहे हो ना, इन दीवारों को देखकर उस समय का याद कीजिए आप, जिस समय इस महल में राजा महाराजा रहा करते होंगे। हम किसी भी महल के नज़दीक नहीं जा रहे, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, जर्जर है। तो पहले ही बता दिया गया है कि इसमें अंदर ज़्यादा मत जाना, क्योंकि यहाँ पर देखिए रहस्यमय टैंक भी बने हुए हैं जो सीधे तहखानों में पहुँचा देते हैं। और ये उस समय बनाए गए थे जब कोई शत्रु यहाँ पर चढ़ाई करता था तो इसी के अंदर तहखाने में डाल देते थे। हम इस हिस्से को भाई साहब इतने से देखते हैं और वापस लौटते हैं, और दूसरा एक और डरावना हिस्सा दिखाने के लिए आपको चलते हैं। इस तरफ ये सैनिकों के बैठने के हिस्से बने हुए हैं, नीचे भी ऊपर भी। और भाई आ जाइए जल्दी, ये देखिए कैसा डरावना माहौल बना हुआ है। जल्दी यहाँ पर आने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो किला है ना, एकदम अजीब सा किला है। और भाई यहाँ पर आ तू जल्दी थोड़ा। यहाँ पर एक जो दूसरा हिस्सा है ना, ये दरवाजा, इस दरवाजे को हम देखेंगे तो इसके उस तरफ बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है। ये देखिए, ये है राजा महाराजाओं का शाही किला। यानी यहाँ का जो हिस्सा है ना, ये तो देखने लायक बनता है। फिलहाल में अभी यहाँ दिख तो कोई नहीं रहा है, टूटा फूटा सारा हिस्सा है, लेकिन ये जो हिस्सा है ना, ज़बरदस्त है कसम से। इसकी जो खूबसूरती है, इस तरफ से भी देख सकते हो, जो छज्जियाँ वगैरह हैं, इनकी खूबसूरती इस तरफ से भी देख सकते हो आप। और ये जो सारा है ना, ये लगभग 18 से 19वीं शताब्दी का निर्माण है, सबसे बाद का। ये जो हिस्सा है ना, फिर से एक और नए हिस्से में हमें पहुंचा देता है इस तरफ, क्योंकि ये जो किला है ना, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर एक एक चीज़ को देखेंगे तो 4 घंटे का वीडियो बनेगा। और भाई इस तरफ के जो हिस्से हैं ना, इनको भी देख लीजिए, कितने ऊपर वो छज्जियाँ बनाई गई थी वहाँ पर, और वहीं पर रानियाँ खड़ी हुआ करती थी, राजा के लिए फूल बरसाती थी। मतलब किले महलों की पहचान ही होती है छज्जियों से। इस तरफ भी छज्जियाँ,
इस तरफ भी ये बैक साइड में छजियाँ। और बनावट देखो ना भाई आज की, तो आज की ये जो बनावट है ना, ये वाली इस तरफ वाली, ये सबसे बाद की बनावट है और ये भी टूट चुकी है। हम अगर इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें इस तरफ आना होगा, लेकिन हमारे पैर कांप रहे हैं। आ जाइए भाई। ये सारा हिस्सा जो है ना एकदम से पूरा टूट चुका है भाई। और भाई यहाँ अंदर कितना जा सकती है? डर तो नहीं लगा? और भाई साहब यहाँ पर भी एक दरवाजा है, यहाँ आ जाइए थोड़ा। ये दरवाजा, ये राजा महाराजाओं के समय का दरवाजा है भाई। और इस दरवाजे को अगर आप गौर से देखोगे तो एक हिस्सा यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है तो उससे सुरक्षा मिला करती थी, क्योंकि इस किले के 3 तरफ पानी भरा हुआ है। यहीं पर मंदिर भी बना हुआ है। और भाई साहब यहाँ से इस तरफ का हिस्सा देखने के लिए चलते हैं, क्योंकि 6 से 7 मंजिला ये जो किला है ना इतना बड़ा है, 3 खंडों में बटा हुआ है, 3 से 4 खंडों में। और इस तरफ आएंगे तो ये खंड देखते हुए, ये छदियाँ देखते हुए अंदर के हिस्से को मैं दिखाने के लिए चलता हूँ। आ जाइए। आज ये सारे फूट चुके हैं, टूट चुके हैं। एक समय ये जो खिड़कियाँ थी ना, यहाँ पर कुछ तो रंगत रही होगी, कुछ तो डिजाइन रहे होंगे। और अंदर का पानी बाहर आने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी वो भी आप देख सकते हो। आ जाइए भाई। ओ भाई, यहाँ पर तो एक और हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। आखिरकार ये किला है कितना बड़ा, ये समझ नहीं आ रहा है कि इससे घूमे तो घूमे कैसे भाई। ये देखिए इस तरफ वाला हिस्सा और भयानक डरावना। आ जाइए भाई। यहाँ पर तो सारा हिस्सा जो है ना एकदम से गड़बड़ा गया है भाई। डरते डरते हम इसके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखो कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं और दृश्य भी अजीब सा है। इसके ज़्यादा अंदर तो हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टूट चुका है और किसी भी वक्त टूट भी सकता है। लेकिन बनावट देख लीजिए। नरसिंहगढ़ किले के बारे में जितना हमने सुना था उससे कहीं अधिक हम इसे देख रहे हैं, और देखते समय हमारे पैर कांप रहे हैं आज पहली बार। ये सारी बनावट उस समय, यानी कि जब राजा महाराजा रहते होंगे, क्या ही कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि उस समय क्या, और रात के समय का नज़ारा यहाँ पर क्या रहता होगा वो भी आप गौर से समझ लीजिए कि क्या नज़ारा रहा करता होगा। थोड़ा अंदर आइए तो वो वाला हिस्सा है ना 4थी मंजिल का, पूरा नीचे गिरा भड़ाम से। और भाई ज़्यादा अंदर नहीं जाना, क्योंकि सारे छत किसी भी समय गिर सकते। वो देखिए मलमा ही मलमा डला हुआ है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मलमा डला हुआ है, क्योंकि सारे हिस्से किसी भी समय टूट सकते हैं। और इस तरफ के जो हिस्से हैं ना वो भी बिल्कुल टूटने की कगार पर है भाई। भाई साहब ये जो किला मैंने देखा ना, नरसिंहगढ़ का किला, ऐसा किला हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना बड़ा और इतना भव्य खूबसूरत, क्या हुई कहूँ मैं। मतलब कई किलों के बारे में हमने सुना, पास में यहाँ पर एक मंगलगढ़ किला था, उसके बारे में भी सुना, उसको देखा। लेकिन ये जो किला है ना सबसे अलग है और वास्तव में ये किला देखने लायक है। लेकिन इसके लिए चाहिए कम से कम काफ़ी लोग और काफ़ी टाइम, क्योंकि हर तरफ इमारतें वगैरह है ना, ये देख लीजिए हर तरफ इमारतें बनी हैं, टूटी पड़ी हैं। यहाँ पर शायद ये बावड़ी वाला हिस्सा रहा होगा। तो क्या ही कहूँ मैं, ज़्यादा तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर जाने पर ना मेरा भी ये जो सर है ना एकदम से घूम रहा है। और भाई हम यहाँ से जल्दी से निकलते हैं वापस, क्योंकि वापस निकलते वक्त ये जो हिस्से हैं ना, ये हिस्से देखने से ही हमारे पैर कांप रहे हैं। क्योंकि क्या इनके अंदर की खूबसूरती हम लोगों को आज ऐसी लग रही है, तो वर्षों समय पहले कैसी रही होगी। कितना समय, 300 साल ही तो बने हुए हैं, और 1962 तक राजा महाराजाओं ने शासन किया। फिर इतने जल्दी ये इमारतें आखिरकार कैसे ढह गई? क्यों इन इमारतों की क्या सच्चाई है, क्या कहानी है भाई साहब, वो सारा एक रहस्य समझ लीजिए आप। और भाई यहाँ से देखते हुए ना हम तो जल्दी से यहाँ से वापस निकलेंगे, क्योंकि हर तरफ टूट फूट, और ये हिस्सा भी टूट फूट वाला है। हर एक किले में अंदर और बाहर जाने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे, और इसमें भी बने हैं। लेकिन 1962 में बनी ये इमारत आखिरकार इतनी जल्दी जमींदोज कैसे हो गई? क्या इसके अंदर और क्या इसकी रहस्य रहे होंगे? उस तरफ जो जब लाइट वगैरह की सुविधा नहीं थी ना, तो उस समय उसमें मसाले वगैरह लगाने की व्यवस्था की गई थी, वो आप देख सकते हो।
3 से 4 मंजिला वो हिस्सा दिखाई दे रहा है, 4 से 5 मंजिला इस तरफ वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। और भाई इस तरफ थोड़ा लेकर आ रहे हैं हम आपको। इस तरफ वाला ये जो हिस्सा है ना पूरा टूट चुका है, पूरा सारा टूट फूट के कैसा हो चुका है वो देख लीजिए आप। ये जो बेहद सुंदर बनावट दिखाई दे रही है ना, वहाँ पर रानियां उसमें खड़ा होया करती थी। ये सारा जो हिस्सा है लाजवाब हिस्सा है। और भाई यहाँ पर शायद कोई अधिकारी वगैरह राजा महाराजाओं के उस समय रहा करते होंगे। और उस तरफ भी बेहद खूबसूरत बनावट हमें दिखाई पड़ रही है। हम ये सारे हिस्से डरते डरते देख रहे हैं और इन हिस्सों के अलावा और भी हिस्से हैं जिन्हें हम देखने के लिए चलते हैं। आ जाइए। इस तरफ वाला हिस्सा है ना, ये भी लाजवाब है भाई, लाजवाब। क्या ही कहूँ इसके बारे में। आ जाइए भाई, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि यहाँ से बाहर जल्दी निकलना होगा हमें। और इस तरफ आ जाइए। तो यहाँ पर ये जो खिड़की है ना, रानियों के कक्ष की खिड़की है, ताकि वो नज़र रख सके। और इन कमरों में बहुत सुंदर चित्रकारी हमें देखने को मिलेगी। हम आपको ऊपर लेकर चल रहे हैं कमरों में। आ जाइए भाई। कितने रहस्यमय दरवाजे बनाए जाते थे, ये देखिए। इतना रहस्यमय दरवाजा है कि कोई पता नहीं लगा सकता। एक हिस्सा इधर बना हुआ है इस तरफ, और यहाँ पर दरवाजा। और भाई अंदर आएंगे तो यहाँ पर। और भाई अभी हम यहाँ पर आए हैं तो अब ऊपर वाले हिस्सों पर आपको लेकर चल रहे हैं। आ जाइए। यहाँ से ना छोटी छोटी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियों को पार करेंगे और ऊपर वाले हिस्सों में हम पहुंच रहे हैं। तो भाई साहब अभी हम ऊपर वाले हिस्सों में पहुंचे हैं। तो ये जो हिस्से हैं ना, जो नीचे से हम देख रहे थे, ऊपर से कितने आलीशान दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ से जो नीचे के हिस्से हम देखकर आए थे ना, उनको देख लीजिए किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। और पानी की झीलों को देखिए, क्योंकि 2 पहाड़ियों के बीच में ये नरसिंहगढ़ का किला बना हुआ है। पहाड़ी के ऊपर, उस तरफ भी पहाड़ी, इस तरफ भी पहाड़ी, बीच में झील, और इस तरफ वाले ये हिस्से, यानी बहुत भव्य किला ये बना हुआ है, बहुत बड़े हिस्से में। ऊपर की जो डेंटिंग पेंटिंग है ना, उसको देख लीजिए कितनी सुंदर है। और एक चीज़ अगर आप गौर करोगे तो जब रानियां यहाँ पर बैठती होंगी तो उस तरफ वाले हिस्से में जो कुछ भी हो रहा है उसे भी गौर से देख सकती हैं। और यहाँ से सारे हिस्से यानी बारीक तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हम इसके और भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ खास शायद नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं जाने की। आ जाइए, आ जाइए भाई। भाई साहब अभी हम यहाँ पर आए हैं 3रे मंजिल पर। तो यहाँ पर ना रानियां बैठकर ये झील है ना, जो झील का नज़ारा लिया करती थी। आज तो क्या ही यहाँ की हालत हो गई है। ये छजिया है ना, बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई देती है ये छजिया। और यहाँ से पूरा नरसिंहगढ़ शहर आपको दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ से इस तरफ वाले अगर हिस्सों को देखेंगे ना, तो ये वो हिस्से हैं जो दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाइए। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भी एक छजिया बनी हुई है, नीचे से बहुत सुंदर लगती है ये। और यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता है नीचे उतरने के लिए। और ये वाला हिस्सा दरवाजे वाला हिस्सा है। जो दरवाजे वाला हिस्सा नीचे से हमें दिखता है ना, बेहद खूबसूरत, वो वाला हिस्सा है ये। थोड़ा आ जाइए। इस तरफ ये कक्ष वगैरह बने हुए हैं सारे, और ये वही हिस्सा है दरवाजे का। देख लीजिए आप ये छजिया। इस छजिया को देखिए तो दरवाजे वाला हिस्सा, और यहाँ से दरवाजा भी हमें नजर आ रहा है भाई। पूरा आंगन नजर आ रहा है। रानियां यहीं पर खड़ी होकर राजा का स्वागत किया करती थी। भाई साहब अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर राजा रानियों के साथ चौसर खेला करते थे। क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, इस सरोवर को कैच करता है। तो यहाँ पर
वहाँ से सीधी हवा आया करती थी ठंडी ठंडी। गर्मियों के समय में राजा का समय यहीं व्यतीत होता था और यहाँ से सीधा जो नज़ारा है ना एकदम साफ दिखाई पड़ता था। इसलिए राजा यहाँ पर चौसर खेला करते थे अपनी रानियों के साथ। ये छजियाँ वगैरह हर तरफ बनी हुई हैं। भाई साहब क्या ही कहूँ मैं, मेरे पास आज शब्द नहीं है। इस तरफ वाले ये हिस्से सारे हमने देखे और इन हिस्सों में एक चीज़ मैंने गौर की कि ये जो छोटी छोटी अलमीरा बनाई गई थी ना, ये बनाई गई थी उस समय मसाल वगैरह के लिए, दीपक वगैरह के लिए, ताकि उजाला हो सके। और भाई साहब इस तरफ आ जाइए थोड़ा, तो ऐसा ही हिस्सा हमें हर तरफ देखने के लिए मिलता है। और हमें नीचे के लिए जाना है लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ वाला ये हिस्सा, रानी यहाँ पर बैठकर, अगर आंगन में रानी यहाँ पर बैठकर पर्दे में रहा करती थी अगर आंगन में कोई पंचायत हो रही है, कोई सभा हो रही है। ये वाला हिस्सा मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर राजा की 2 रानियाँ थीं तो एक यहाँ बैठती थी, एक वहाँ। बाहर से पर्दे डाल दिए जाते थे, आंगन में जो भी प्रतिक्रिया होती थी वो सारी दिखाई पड़ती थी। और आज ये पूरा जो हिस्सा है ना, उस समय की याद जो है ना वो हमें दिखाई पड़ रही है। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं क्योंकि काफ़ी टूटी फूटी हालत में है ये भाई, और हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके नीचे जाना है, उससे ही उसी में सही रहेगा। तो भाई यहाँ से सीढ़ियाँ मिल चुकी हैं नीचे जाने के लिए, आ जाइए। अब अभी हम दूसरे और तीसरे मंजिल पर हैं। यहाँ पर हिस्सा देख लीजिए किस तरीके से टूट चुके हैं और जल्दी से हमें बाहर निकलना होगा। आ जाइए, हर तरफ टूटे फूटे हिस्से। और ये छजिया देख लीजिए थोड़ा एक बार भाई। यहाँ पर तो छजिया वगैरह तो ठीक है लेकिन सारा जो हिस्सा है ना खंड खंड है। ये देखिए, यहाँ पर आ जाइए थोड़ा, ये वाला आंगन वाला हिस्सा जो नीचे से दिखाई दे रहा था। और इसे देखते हुए यहाँ से इस छजिया को देखेंगे बारीकी से। यहाँ पर आ जाइए थोड़ा। उस समय ना इंटरलॉक सिस्टम था छत्तियों में, इंटरलॉक सिस्टम, इसीलिए ये छजियाँ वगैरह आज तक साबित बनी हुई हैं। आज वक्त की मार ने इन्हें तोड़ मरोड़ कर रख दिया है मेरे भाई। और यहाँ से थोड़ा हम यहाँ के लिए चलते हैं, इस तरफ के लिए। तो इस तरफ को देखते हुए हम नीचे पहुँच जाएंगे। आ जाइए। इस हिस्से को तो अभी हमने देखा ही नहीं था। ये हिस्सा ऊपर छले लगे हुए हैं। उस समय झूमर वगैरह यहाँ पर टांगे जाते थे और राजा महाराजा यहाँ पर नृत्य का जो कुछ कार्यक्रम वगैरह हुआ करता था ना, सारा कुछ देखते थे। हर तरफ खिड़कियाँ हैं जो वो इस किले को खूबसूरत बनाती हैं, छजियाँ, खिड़कियाँ। और भाई यहाँ से निकलते हैं हम नीचे के लिए। भाई साहब ये जो हिस्से देख रहे हो ना, इन पर दीपक जला के रखे जाते थे दोनों तरफ, ताकि यहाँ पर उजिला हो सके। और पूरा किला हमने देखा और कुछ रह भी गया। किस दरवाजे से ऊपर गए थे, किस से नीचे आ गए, हमें स्वयं पता नहीं चला। ये सारे हिस्से ना हमने कम ही कम देखे। और यहाँ से निकलते हैं हम जल्दी से बाहर। आ जाइए भाई। जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया ये नरसिंहगढ़ का रहस्यमय किला। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।